जो बच्चों के साथ बेसिक इश्यूज आते हैं ना कि सर इतना कोर्स होता चला जा रहा है, उसको पहली चीज तो कवर अप कैसे करें। पहली चीज, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से हम लोग भूलते जा रहे हैं। पहली चीज ये होना ही होना है, और कोर्स कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत वास्ट है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फाउंडेशन में अब नहीं हो, ठीक है ना, दिमाग से ये बात निकाल देना, ठीक। लेकिन हाँ, अगर शुरू के 3-4 महीने जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, साथ साथ अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका काम खत्म। फिर आपको केवल रिवीजन करना है, टचअप करना है, बात खत्म। रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है। ये शुरू के 3-4 महीने ही आपको पास या फेल कराते हैं, ठीक। पहली चीज तो ये हम जो बताने जा रहे हैं कि कैसे हमको नोट्स बनाने हैं, कैसे उसको रिवाइज करना है। हमें मालूम है कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना और हमें एग्जाम देना है, हमें यह भी मालूम है, तो हमें एग्जाम देना है। एग्जाम के एक दिन पहले हम ये जो 6 महीना साल भर पढ़ाई करते हैं, ये प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और रिवीजन करते हैं। अगर कोई बच्चा ये 3 चीजें लेकर चलता है तो ही पास होगा, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। हमने प्रिपरेशन करवा दी, आपने प्रिपरेशन कर ली और दांत दिखाकर घर पे आराम करना शुरू कर दिए, और 90% बच्चों के साथ यही होता है कि प्रिपरेशन हो गई, अब तो हमारा हो जाएगा। भैया कुछ नहीं होने वाला। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन पास करने के लिए नहीं, जब तक आप उस पर रेगुलर प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस भी कर ली, कोई फायदा नहीं जब तक कि उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन ना हो जाए। तो अभी मान लो कोई बच्चा इस फेज में है, तो मान लो एग्जाम उसका 8 महीने बाद है, तो अपने 4 महीने तो अपने प्रिपरेशन फेज को पूरी तरह डेडिकेटेड रखे। रिवीजन हम बता दे रहे हैं कैसे करना है, ठीक है ना। अदरवाइज प्रिपरेशन फेज के लिए 3 से 4 महीने उसको चाहिए। चीजें आएंगी भूलेंगी, आएंगी भूलेंगी, टेस्ट देता रहे, ठीक। कैसे करना है हमको, मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, एग्जाम में हमको डील करना है। एग्जाम में हमारे पास डिफरेंसेस भी पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकल टाइप के भी क्वेश्चन पूछेंगे और केस स्टडीज भी पूछेंगे। हाँ या ना। होता क्या है, अगर कुछ भी ले लो तो सबके की पॉइंट्स होते हैं। चाहे डिफरेंसेस ले लो, दो टॉपिक के बीच में कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में, चलो डिफरेंस बताओ। नाउ देयर आर सर्टेन कीज, डिफरेंस के बेसिस होते हैं ना। वो केस लॉज एक एक करके देखते हैं। हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, आज से करनी है, तो हमारे नोट्स भी वैसे ही प्रिपेयर होने चाहिए। नोट्स बना रहे हैं डिटेल में, एग्जाम में आएगा कुछ और तरीके से, कोई फायदा है नहीं, ठीक ना। तो हमको अपना टारगेट साथ में ले करके चलना पड़ेगा। मान लो हमने आपको कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, इंट्रो, 2 क्लासेस लगी। इन 2 के आप नोट्स बनाएंगे, नॉर्मल नोट्स बनाएंगे। अब 2 तरीके हैं, या तो आप किताब को ही पलटें, उसी में ही नोट्स बनाएं, कट पिट करके गोजागाजी करें, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स में ही जितना मल्टीपल टाइम कलर बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, वो करते जाओ। हम क्या करते थे, थ्योरी के लिए कभी नोट्स नहीं बनाते थे, किताब में ही जो था उसी में ही अंडरलाइन करते थे, सर्किल बना देते थे, हाईलाइट कर देते थे, साइड में स्टार लगाकर कुछ लिख देते थे। कुछ रेफरेंस के लिए पॉइंट मिला तो एक पेज फाड़ करके उस पर लिख करके किताब पर चिपका देते थे। उसी किताब को हम नोटबुक बना लेते थे, यानी इस किताब के अलावा हमको कुछ देखना नहीं है। 10 जगह से रेफरेंस लेते थे, मान लो किसी XYZ किताब से काम आ गया कोई चीज, तो उस किताब के पन्ने को फाड़ ही देते थे, नहीं समझे, और इस किताब में चिपका देते थे। समझे मेरी बात। वो काम हम एक ही किताब में करते थे, 10 किताबें रखने से कोई फायदा नहीं। नोट्स नहीं बनाते थे, मैं अगर अपनी बात करूं। लेकिन नोट्स मेकिंग तुम लोगों के पीछे हम इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि न तो तुम लोग की राइटिंग की कोई वैल्यू है, राइटिंग बहुत खराब है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन तुम लोग का बहुत गंदा रहता है, बहुत वीक रहता है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, नोट्स के पीछे हम इसलिए तुम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि नोट्स बना करके दिखाओ, ताकि राइटिंग सुधरे, प्रेजेंटेशन सुधरे, कलरफुल राइटिंग बनाने की आदत आए, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा हो, क्योंकि मार्क्स उस पर भी वैल्यू करते हैं और तुम लोग के साथ वो है नहीं। प्रॉब्लम मैक्सिमम के साथ यही है। तो अदरवाइज प्रोफेशनल लेवल पे नोट्स मायने नहीं रखते। अगर आपकी नोट्स, अगर वे ऑफ प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल अच्छी है, राइटिंग अच्छी है तो ठीक।
हमारा ये तरीका था। अब तुम लोग के साथ ये हम क्यों यूज करते हैं अब समझ में आया, बच्चों की तरह नोट्स क्यों बनवाते हैं उनको समझ में आया। दूसरा, हम लोग को जैसे मान लो 2 लेक्चर खत्म हुए ना, इन 2 लेक्चर्स के सारे समरीज को, जितने भी पॉइंट्स एसेंस होते हैं उसको एक पेज में लिख दो, छोटे छोटे ही लिखो, शॉर्टकट्स में लिखो, की पॉइंट्स लिखो। किताब से पढ़ो, मान लो नोट्स नहीं बनाए तो बुक से पढ़ो, और उसके शॉर्ट नोट्स एक पेज में लिखते हो। पतली 5 रुपए वाली कॉपी बनाओ, उस 5 रुपए वाली कॉपी में पूरी कॉस्टिंग आ जाएगी। क्या बोला मैंने, नहीं भरोसा हुआ। उस 5 रुपए वाली कॉपी में पूरी कॉस्टिंग आ जाएगी 10 रुपए वाली कॉपी में। कैसे आएगी, बुक से पूरा नोट्स बना लिया, बुक से नोट पढ़ लिया, उसके समराइज्ड पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, डेफिनेशन हुई, बुलेट पॉइंट्स हुए, एब्रिविएशंस हुए, डिफरेंस के बेसिस हुए, वो सब लिखते जाओ एक ही पेज में। 2 लेक्चर है, एक पेज में तुम्हारा पूरा कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाए। चलो मैक्सिमम 2 पेज हुए, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। समरी, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब तुम तैयार कर रहे होते हो क्लास में और घर पे पढ़ रहे होते हो, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह से होता है इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, कौन सी चीज आराम से दिमाग में बैठ चुकी है, कौन सी चीज बार बार स्लिप कर जा रही है। तो जो चीजें स्लिप कर रही हैं, यहां तुम्हें लगता है इस पर बार बार फोकस देने की जरूरत है, यहां कोई डेटा है तो उसको लिख लो, एक जगह पूरा 2 पेज में नोट्स बना लो। अब जब भी तुम कभी 10 दिन बाद भी ये 2 पेज पढ़ लोगे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हारे दिमाग से स्लिप होते हैं वो सब रीस्टोर हो जाएंगे। नहीं समझे, बात समझ में आई। और इसको 10 दिन में नहीं पढ़ना है, डेली 1 मिनट पढ़ना है, डेली 1 मिनट में एक चैप्टर तैयार, खट 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 खट, 1 मिनट में खत्म। इसी तरह जब दूसरे चैप्टर के नोट्स बना लोगे 3 से 4 पेज या 2 पेजेस में, विश्वास मानो फॉर्मूला लिख लिया, मटेरियल कॉस्टिंग में क्या क्या फॉर्मूला होता है, कैसे ड्राइव किया गया है, छोटे छोटे वर्ड्स में, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, जगह घेर घेर करके जो इंपॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो लिख लो, नोट्स बना लिया, फॉर्मूला लिख लिया, हमारी पूरी थ्योरी और न्यूमेरिकल के लिए बेस तैयार है 2 या 3 पेज में। कितनी देर लगेगी रिवीजन करने में, अगर तुम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग साथ साथ में करके उसके 2 पेज बना दिए होते तो आज रिवीजन करने में कितना टाइम लगता, मुश्किल से 1 या 2 मिनट। सोचो कॉस्टिंग का 2 चैप्टर तुम लोग 3 से 4 मिनट में, ऐसे सारे चैप्टर रिवाइज होते हैं, बशर्ते तुमने खुद मेहनत की हो, किसी दूसरे की मेहनत उठा करके ना रखी हो। जो आजकल की डेट में तुम लोग की आदत है स्पून फीडिंग, किसी टीचर के नोट्स मिल रहे हैं, किसी बच्चे ने नोट्स बना लिए तो चलो हम भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये सब आदत हटा दो। खुद की मेहनत करके जब वो नोट्स बनाओगे ना समरी वाले, उसकी वैल्यू रहेगी और हमेशा दिमाग में रहेगा कि कौन सी चीज कहां लिखी है। जब किताब से अपने नोट्स बनाओगे, जब स्टार लगा करके कुछ रेफरेंस लोगे लिखोगे, वो हमेशा स्ट्राइक करेगा क्योंकि तुमने लिखा है। जब भी पेज पलटोगे अपने आप येलो दिखेगा, अच्छा ये लिखा है, आगे चलो। एग्जाम में वो येलो वर्ड्स कवर करेंगे, स्ट्राइक करेंगे दिमाग में, अपने आप स्ट्राइक करेंगे, अपने आप भूली हुई चीजें याद आएंगी। भले ही तुम एग्जाम के दिन रिवाइज ना करके गए हो, अगर तुम्हारी मेहनत है बुक में तो अपने आप स्ट्राइक करेंगे, ये चीज याद रखना। बात समझ में आ रही है। सेम यही फंडा लॉ में रखना है। हमारी तो भैया 10 पेज में पूरी लॉ कंप्लीट लिखी रहती थी, 10 रुपए की कॉपी में पूरी की पूरी लॉ लिखी रहती थी, 10 रुपए कॉपी में पूरा अकाउंट्स, जितने भी पॉइंट्स फंसते ना, जैसे मान लो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पढ़े, अब उसमें एक पॉइंट फंसा कि इसका सेल्स रेशियो कैसे निकालें, हम क्या करते थे, उस पूरे पॉइंट्स को उठाते थे, पूरे क्वेश्चन को नहीं, उस पूरे क्वेश्चन में, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में केवल एक लाइन इंपॉर्टेंट है जिसके कारण पूरा क्वेश्चन हैवी हो गया, तो उस एक लाइन को उठाकर उस कॉपी में लिखा, उसका सॉल्यूशन लिख दिया, काट डालो, तो क्वेश्चन रहा ही नहीं, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट कहां लिख दिया, एक कॉपी में एक जगह लिख दिया और उसमें लिख दिया इस बुक का ये रेफरेंस है, अगर कभी दोबारा देखना हो पूरे क्वेश्चन को तो वहां जाकर देख सकते हो, उसका क्रॉस टैली करने के लिए। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको एक जगह लिखते चले जाओ, किसी भी सब्जेक्ट के, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, टैक्स हो, लॉ हो, समरी पॉइंट साथ साथ बनाते जाओ, वो तुम्हें फायदा करेगा। बात समझे। यहां आने के पहले सुबह, मान लो किसी की आदत होती है, मेरी आदत थी, मान लो सुबह 6 से 7, हम तो सुबह रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मेरे 12 घंटे फिक्स रहते थे, कितने, वो 12 घंटे हम पढ़ते थे। सुबह 6 से 7 जब हम, उसका टाइम फिक्स था, जितने भी शॉर्ट नोट्स होते थे जो मैंने अभी बताए सबको रख लेते थे सामने, खट 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 ये कॉस्टिंग फेंक दी, 10 मिनट के अंदर 15, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रीस्टोर कर लिए, जितने भी डिफरेंस के बेसिस हैं, जितने भी केस लॉज हैं, सब 1 घंटे के अंदर रीस्टोर कर लिए, खत्म, किनारे। अब सोचो तुमने सुबह के 1 घंटे के अंदर सारी किताबों को करके फेंक दिया है, क्या बोला मैंने,
ऊपर ऊपर से ही देखा, 1 डेढ़ घंटे के अंदर सारी किताबें खत्म। अब सोचो दिन भर तो तुम अब जो करोगे प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं करोगे, कुछ अच्छा करोगे ना, दिन भर का तुमने काम खत्म कर दिया, जो पढ़ना था समझ लो उन कॉपियों में लिखा है, उस पर मेहनत लगती है, वो तुम लोग को दिखेगा कुछ दिन बाद, अभी नहीं समझ में आएगा, जब महीना 2 महीना 3 महीना बीतेगा वही तुम लोग को सामने दिखेगा, ये मेरी मेहनत है। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, क्या करता है, आपको 100 टाइम्स आगे ले जाता है अपने कंपटीटर से, और ये पक्का भरोसा दिला देता है भैया हमारे सामने तो कोई टिकेगा नहीं। मैंने तुम लोग को बीच में एक दिन कहा था कि मेरा कॉस्टिंग 3 घंटे में रिवाइज हो जाता था, तो तुम लोग को थोड़ा अटपटा लगा, और मैंने कहा 7 दिन में मैं 7 किताबें करता था, तो तुम लोग को और ज्यादा अटपटा लगा। अब जरा देखो, मैंने एक बुक उठाई एस एन माहेश्वरी, एक बुक उठाई एम एन अरोरा, उस समय जो मेरे पास थी हम वो लिख रहे हैं, एक मोंगा करके था, एक सीए इंस्टीट्यूट का था, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, ऐसे ही मेरे पास 7 किताबें थी, ठीक। वशिष्ठ का था, सात किताबें थी जो भी हो, ठीक है ना। तो अब क्या करते थे, मान लो मंडे को उठाया एस एन माहेश्वरी, अब मुझे मालूम है पहले से ही जब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था फर्स्ट टाइम, तो मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने स्टार लगा रखे थे, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार तक लगाए थे। ये जो 5 स्टार है ना, जितनी बार हम किताब पलटेंगे उतनी बार ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। ये सिंगल स्टार 1 या 2 बार करके इसको फाड़ करके फेंक दो, मतलब रख देखना ही नहीं है, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स को अगर लिखना हो तो कहीं लिख लो, अदरवाइज इसको देखने की जरूरत नहीं है। डबल स्टार को 1 से 2 बार पलटते समय देख लिया, अब जरूरत नहीं, उसको काट देते थे, जब 2 बार हो गया, एक बार स्टार हो गया काट दिया, 2 बार हो गया काट दिया, अब तीसरी बार कभी देखने का मन करेगा तो देखेंगे, अदरवाइज खत्म, अब देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के समय, एग्जाम के एक दिन पहले केवल यही क्वेश्चन उठाओ और एक बार कर लो। और एस एन माहेश्वरी में मान लो मटेरियल कॉस्टिंग में कुल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे मटेरियल कॉस्टिंग के, जो 4 स्टार और 5 स्टार के होंगे, क्योंकि मैक्सिमम सारे क्वेश्चन तो हमें इस किताब में भी मिलेंगे, और ये जो 4 स्टार 5 स्टार के हैं बट ऑब्वियस है 90% क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, तो इसमें 2 क्वेश्चन ही बचे मेरे लिए करने के लिए। इस बुक में शायद एक क्वेश्चन ऐसा हो जो मेरे करने के लिए हो, इसमें शायद 2 क्वेश्चन ऐसे हो जो मुझे नए मिले, इसमें शायद 1 से 2 क्वेश्चन हो या जो मुझे नए मिले, यानी कि पूरी मटेरियल कॉस्टिंग में 7 किताबों को मिलाकर 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो 4 स्टार और 5 स्टार के होंगे, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। अब अगर मैं यही 7 दिन में यही मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन बार बार देखता रहूं तो सोचो कितना अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब मैंने कितनी किताबें खत्म कर ली, एक चैप्टर की 7 किताबें खत्म कर ली, और मैंने कहा पूरा सब्जेक्ट हम खत्म कर देते। एक बात बताओ, 2 क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है तुम लोग को, कितना, 2 से 3 मिनट। यह बस वही तरीका तुम लोगों ने गलत यूज किया हुआ है ना, देखें, तरीका समझ लेना कैसे 2 से 4 मिनट में चीजें कंप्लीट होती है। मान लो कोई क्वेश्चन आया, कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है ना, मान लो ये मैंने रखा है 5 स्टार में, अब 1 मिनट में कैसे होगा, तुम लोग क्या करते हो, अच्छा कैलकुलेशन ऑफ, अरे भैया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तैयार है ना चैप्टर, केवल क्वेश्चन उठाओ। जब फर्स्ट टाइम पढ़े थे तुम्हें मालूम था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन को पढ़ते गए, इसका क्या ट्रीटमेंट किया है जरा उसको देख लो, नहीं समझ में आया कैलकुलेटर उठाओ और यहां पर अपना कैलकुलेशन करके रफ में मैच कर लो किनारे, खत्म, दिस इज योर आंसर। बाकी क्या करोगे भाई जान करके, नहीं समझे, अब बताओ कितनी देर लगेगी इस क्वेश्चन को करने में, 1 से 2 मिनट, 2-3 क्वेश्चन अगर हो एक चैप्टर में तो 4 से 5 मिनट, 10 मिनट, और ऐसे 10 चैप्टर दे दिए जाएं तो कितनी देर लगेगी, 1 से 1.5 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, मैंने तो बोला ना 3 घंटा। हर चैप्टर में अगर तुम्हें 3-3 4-4 क्वेश्चन दे दिए जाए इंपॉर्टेंट, तो 15 चैप्टर में कितने हुए, 50 से 60 क्वेश्चन, और केवल टिक लगाना है, कटपिट करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, कुछ भी फेयर नहीं करना है, कितनी देर लगेगी खत्म करने में, ठीक। ये होता है प्रैक्टिस, ये होता है रिवीजन, ये क्या कहलाता है, रिवीजन। प्रिपरेशन हो चुकी है, जब सिंगल स्टार डबल स्टार लगा रहे थे, ट्रिपल स्टार लगा रहे थे, ये कहलाता है रिवीजन। प्रैक्टिस किसे कहते हैं, 1 घंटा कोई भी दिन का उठा लो किसी भी समय, हम रात को सोने से जाने से पहले, जब भी सोने जाते थे उसके पहले 1 घंटा डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। आज सोमवार है,
तो 2 क्वेश्चन मटेरियल के उठा लिए, डिटेल में सॉल्व कर लिए। आज मंगलवार है, लेबर कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 2-2 क्वेश्चन 1 घंटे में उठा करके सॉल्व कर लिए। रिवीजन पूरी किताब का कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस 1 से 2 क्वेश्चन का कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, सुबह 1 घंटे में उस समरी नोट से पूरी किताबें तैयार, 1.5 घंटे में पूरी किताबें तैयार, दिन भर में तुमने किताब उठाई कॉस्टिंग की। विश्वास मानो ये तब पॉसिबल है जब तुमने अपनी जान झोंक दी हो उसमें। बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो निकल करके आएगा। ये सुनने में बड़ा आसान भी लगता है, लेकिन जब मेहनत लगती है तो बहुत हालत खराब भी करता है। लेकिन अगर इस तरह से कोई करता है तो उसके पास होने की 100% गारंटी है। एग्जाम में जाओ तो ये नहीं समझ में आना चाहिए कि पहला क्वेश्चन पहले करें या लास्ट वाला क्वेश्चन पहले करें। हमारे साथ यही होता था, खासकर न्यूमेरिकल में सारी चीजें तैयार रहती थी। ये नहीं कभी हम कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। मेरी थ्योरी कमजोर रहती थी, थ्योरी मतलब लॉ वगैरह में उतना ध्यान नहीं देते थे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पर मैक्सिमम, लेकिन हाँ लॉ पर इतना तो था, करते थे मेहनत, नहीं पास नहीं करते थे, मेहनत अच्छी खासी मेहनत करते थे। तुम लोग के कंपैरिजन में तो बहुत करते थे। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है, केवल और केवल क्या करनी है? तैयारी। किस चीज के लिए? एग्जाम के दिन के लिए। बात समझ में आई? वो बता देंगे, चिंता न करो। बात समझ में आया? नहीं क्लियर है? थैंक यू बच्चों।